बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी पेशरफ, दो बड़ी खबरें आज की। एक इंतखाबात से रिलेटेड है, एक मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से रिलेटेड है। बिल आखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कमेटी है मीटिंग उसकी बुलाई और उसके बाद फैसला हुआ 184(3) के जो केसेस हैं सू मोटो केसेस वो कब लगाए जाने चाहिए और उनकी डेट अनाउंस कर दी गई। इस वीलॉग में आपको 3 से 4 चीज़ें सुनने को मिलेंगी। एक तो ये डेट कौन सी है, इस डेट पे हेयरिंग का क्या होगा, इस हेयरिंग का बैकग्राउंड क्या है और इस हेयरिंग में क्या फैसला आ सकता है। ये मैं मिलिट्री कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ जो सिविलियन का ट्रायल चल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंतखाबात कब होंगे, सारे लोगों की नज़रें इस पे हैं। अब जो है ये समाअत के लिए मुकर्रर क्यों किया गया, इसके पीछे क्या स्टोरी है मुकर्रर करने के पीछे, और अदालत की जानिब से क्या मुमकिन तौर पर इंतखाबात में की जो पेटिशंस हैं इनके 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए तो फैसला आ सकता है। एक इसमें बहुत बड़ा सवाल जो राइट नाउ पीटीआई उठाती नज़र आ रही है और वो ये कह रही है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा उस बेंच में क्यों नहीं बैठे हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की समाअत करनी है, तो उसका भी आंसर देंगे और ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। फिर माशाल्लाह से नवाज़ शरीफ के आने के इस्तकबाल की जो तैयारियां हैं उनमें मैं आपको बताऊंगा कि मुल्की टैक्स पेयर के पैसों से किस तरह से उसका बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह से उनके इस्तकबाल की तैयारियों में आपके टैक्सों का पैसा इन्वॉल्व है। फिर तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है जो आपको बतानी है वो शेर अफजल मरवत से रिलेटेड है। कल आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर इंसिडेंट हुआ, वो मैंने ही वीडियो बनाई थी। आज जो है एफआईआर हो गई है। उस एफआईआर में क्या कहा गया, और शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये प्री प्लान था, ये एजेंसी का बंदा था, सादा कपड़ों में आया, पुलिस वाला था और इसने जो है मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि ये जो वीडियो बनाई गई है ये भी प्लांटेड तरीके से बनाई गई। तो मैं आज इस पूरी चीज़ को भी एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 23 अक्टूबर जो है वो डेट फिक्स की गई है। जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स की समाअत करेगा। इसमें जस्टिस इजाजुल एहसन होंगे, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी होंगे, जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा होंगी। ये 5 रुकनी बेंच कौन सा बेंच है? पहले आपको पता है कि 9 रुकनी बेंच बनाया गया था। काजी फाइज ईसा ने ये केस सुनने से माजरत कर ली थी। अब पीटीआई सवाल उठा रही है कि दोबारा जब काजी साहब के दौर में ये बेंच बना है तो क्यों नहीं जस्टिस काजी फाइज ईसा यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच का हिस्सा बने। तो पहले इस बेंच की कंपोजिशन समझ लें कि इसमें दीगर जजेस भी थे, लेकिन दीगर जजेस ने भी सुनने से जिन्होंने रिक्यूज़ किया उसके बाद फिर ये बेंच जो है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जो है इन जजेस पर मुश्तमिल था जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं। तो अब इस बेंच ने तकरीबन 95% केस सुन लिया था। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट हेयरिंग में कहा था कि मेरे सिर्फ 1 घंटे के दलाइल रह गए। उस टाइम जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स ये थे कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल जो है वो अदालत से बगैर पूछे नहीं होगा, लेकिन हम तक इतलात आती रही कि मिलिट्री ट्रायल्स जो है वो शुरू है। अब अदालत के सामने हकीकत आएगी कि वाकई क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल किया जा रहा है, अगर वो किया जा रहा है तो क्या उसकी कोर्ट से इजाज़त ली गई है या नहीं। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट इसमें है कि यही बेंच जो है वो पहले केस सुन रहा था। अब अगर मुतालबा किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको केस सुने, जस्टिस काजी फाइज ईसा, तो वो राइट नाउ इस वजह से पॉसिबल नहीं है कि 95% ऑलरेडी केस कंप्लीट है, घंटे के दलाइल होने हैं। जो एक्सपेक्टेड फैसला इसमें है वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स को ये पाबंद करेंगे कि ना ही इसमें उम्र कैद होगी, ना ही जो है वो सज़ाए मौत होगी, बल्कि इन लोगों का जो ट्रायल किया जाएगा वो उसमें 9 मई के वाक़ये में अगर वो मुलव्विस हैं तो उसके मुताबिक जो सज़ा बनती है वो सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन इसके बरअक्स जो जुडिशरी जो जजेस हैं, जो आज़ाद माइंड के लोग हैं, उनका ख्याल ये है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल होना ही नहीं चाहिए और पीटीआई का भी यही मौक़िफ़ है। अब देखते हैं क्या जस्टिस इजाजुल एहसन क्या वो पूरा कानून वो उड़ा देंगे, वो पूरी शिकें उड़ा देंगे कि जिसमें जस्टिस के जो सिविलियन हैं उनका मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जजेस ये कहते हैं कि ये इंसाफ के तकाज़ों पर मबनी नहीं है।
लिहाजा क्या वो स्ट्राइक डाउन करेंगे इस कानून को या नहीं करेंगे। या फिर एक और जो पॉसिबिलिटी वो ये है कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन इस तमाम मामले पर फुल कोर्ट बनाने का एक जुडिशल ऑर्डर भी कर सकते हैं कि इस तमाम मामले में जुडिशल ऑर्डर कर दें कि फुल कोर्ट बनाया जाए। तो चीफ जस्टिस पर लाजिम हो जाएगा कि वो फुल कोर्ट इस मामले को सुने। अगर ये भी नहीं होता फिर इस मामले पे जो भी फैसला आता है, जो कि अब तक एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, जो कि मैं आपको बता दूं कि मुमकिन तौर पे ये होगा कि कुछ लोगों को सिविल जो मिलिट्री कोर्ट्स ही ट्रायल करेंगे, उनका अदालत की जानिब से मुकम्मल तौर पर आप ये कह सकते हैं उनको कलअदम नहीं करार दिया जाएगा मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को, बल्कि ये मामला जो है वो सेग्रीगेट करके, यानी कुछ चीज़ें जो हैं वो कह दी जाएंगी कि ये बिल्कुल कानून के मुताबिक है और कुछ चीज़ों से इनहराफ किया जाएगा कि ये कानून के मुताबिक नहीं है। क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल भी इस चीज़ को उन्होंने जब ऑब्जर्वेशन देते थे तो नोट किया गया कि वो कहते थे कि देखिए मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पे जो हमले हैं वो किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन सवाल अपनी जगह है, क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए? तो उसके हवाले से मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल, क्योंकि मिलिट्री ट्रायल में जो है जिस तरह से कंडक्ट होती है प्रोसीडिंग्स वो ट्रांसपेरेंसी के ख़िलाफ़ है। मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, अदालतों में ट्रायल चलना चाहिए। यहाँ पे सिविलियन अदालतें मौजूद हैं, तो क्या आप एक पैरेलल सिस्टम मिलिट्री का इन अदालतों के बरक्स लग रहे हैं, फिर सबका ही मिलिट्री ट्रायल किया जाना चाहिए? ऐसे में तो ये अदालतें हमारी आज़ाद हैं, ये आज़ाद फ़ैसले कर सकती हैं, तो इनको आज़माना चाहिए, टैक्स पेयर मनी से बनी हुई हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये आज़ाद नहीं है तो फिर आप पूरा ये सिस्टम लपेट के मिलिट्री कोर्ट्स का सिस्टम जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर दें। तो ये बेसिकली जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में होने जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इंतखाबात के हवाले से, इंतखाबात केस नाज़रीन वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुनेंगे और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान होंगे। बज़ाहिर ये 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। इस केस में जो देखा जाए तो लार्जर बेंच बनाना चाहिए था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लार्जर बेंच तरतीब नहीं दिया है। इस केस में एक्सपेक्टेड क्या है? इस केस में एक्सपेक्टेड ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन शेड्यूल मंगाएगी, इलेक्शन कमीशन से एक तारीख मंगाएगी और उस पर अपनी मोहर सब्त कर देगी कि इलेक्शन इस डेट पे होना चाहिए। राइट नाउ अभी नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं, नवाज़ शरीफ भी ये चाहते हैं कि कोई भी आने के बाद कोई भी ऐसी काम ना हो कि जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हो। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की प्रिपरेशन कर रही है, पीटीआई को साइड लाइन किया जा चुका है बहुत हद तक, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी मैदान में उतर रही है। तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये चाहते हैं कि वहाँ से एक ऐसा ऑर्डर आ जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट की मोहर सब्त हो के इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए, ताकि जो इबहाम है कि जनवरी के बाद आर्मी चीफ साहब ख़ुद बतौर चीफ एग्जेक्टिव आ सकते हैं, जो रूमर्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और फिर एक आगे जमहूरी तर्ज़ हुकूमत जो है वो जारी और सारी रहे। ये इंटरम सेटअप से हम निकल आएँ। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ ऐसा फ़ैसला आ सकता है कि तमाम पार्टीज़ को जो है वो इसमें नोटिस भी हो सकता है और इस हवाले से स्केजुअल इलेक्शन कमीशन को बुला के कर सकते हैं कि आप डिले करेंगे तो कितना डिले करेंगे इलेक्शन, और अभी तक क्यों शेड्यूल या डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी कि इमरान खान साहब भी चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन प्रोवाइडेड दैट क्या इमरान खान साहब को फ्री एंड फेयर इलेक्शन की और अपने कैंडिडेट्स उतारने की इजाज़त होगी या नहीं, क्योंकि अभी एक और राउंड शुरू होने लगा है, वो केपी का राउंड है, जिसमें कुछ मज़ीद पीटीआई के रहनुमा हैं जो आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में वो अपना पार्टी वफ़ादारियाँ तब्दील करेंगे और मुख्तलिफ़ पार्टियों में जाएंगे, बिकॉज़ इमरान खान साहब का आइंदा आने वाले दिनों में इक़्तिदार पे तख्त नशी होना बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताना था कि बादशाह सलामत आ रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब, और उनके लिए जो जेट्स हैं वो ख़ुसूसी तौर पर सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाज़त ली गई है। 2 जो है तैयारे उड़ेंगे और वो नवाज़ शरीफ पर गुलपाशी करेंगे जब वो मीनार पाकिस्तान पर जलसा कर रहे होंगे। ख़ुसूसी इजाज़त ली गई है इसके लिए और फूल बरसाए जाएंगे। लाखों रुपए का फ्यूल जो है वो जलाया जाएगा सिर्फ इस वजह से कि मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं
वो 4 साल बाद जो है वो वतन वापस आ रहे हैं, जो कि एक एब्सकॉन्डर थे और जिनको अदालत से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ मिला। और अब अवाम पाकिस्तान की टैक्स पेयर मनी से सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है इस बात की इजाज़त दे रही है और लोगों के पैसों पे जो है वो फूल बरसाए जाएंगे उन पर। और ये यकीनन एक ऐसी रिवायत है जिसकी कोई भी शऊर याफ्ता शख्स जो है हिमायत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब नाज़रीन जुम्मे वाले दिन, जो हफ्ते वाले दिन ये लैंड करेंगे 1 बजे। 12 बजे इनकी फ़्लाइट यूएई से चलेगी। कुछ सहाफ़ी इनके साथ मौजूद होंगे जो आएंगे और फिर यहाँ से वो लाहौर जाएंगे। पहले ख़बरें आ रही थी डायरेक्ट लाहौर लैंड करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद आएंगे और उसके बाद फिर लाहौर जाएंगे। हम आपको ये अपडेट देंगे जैसे ही नवाज शरीफ साहब आएंगे। ख़ुसूसी तौर पर वीलॉग्स का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। शेर अफजल मरवत के हवाले से क्विकली आपको बता दूँ, शेर अफजल मरवत ने जो है वो कहा है कि जो उनका पीछा किया गया, जो FIR कटाई गई, ये ऑन पर्पस था, ये बाकायदा प्लान था। एक सादा कपड़ों में शख्स आया, वो उनको गालियां दे रहा था और उसके बाद शेर अफजल मरवत ने उस पर हमला किया और इसका मकसद ये था कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम किया जा सके। कल एक जो मुकदमा है वो कायम हो चुका है शेर अफजल मरवत पे, जिसमें बेसिकली मारने की लड़ाई की दफ़ा शामिल है कि लड़ाई की गई। इसके बाद शेर अफजल मरवत ने गाड़ी से निकलकर मारने की धमकियां दी। इसके अलावा शेर अफजल मरवत ने गालम गलोच की और उनको गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। तो ये तमाम दफ़ात जो हैं वो ये जराइम आप इल्ज़ामात जो शेर अफजल मरवत पे लगाए गए हैं और इसके बाद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शेर अफजल मरवत अपनी जो सेशन कोर्ट है उससे ज़मानत कराएंगे। लेकिन ये सिलसिला शेर अफजल मरवत पर आप ये कह सकते हैं कि एक जो कड़ा वक्त है वो ख़त्म नहीं होने वाला, वो मज़ीद बढ़ेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।